हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल आईए एग्जाम गाइड में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बट मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आईए एग्जाम गाइड का नाम अब हमने चेंज कर दिया है और इस चैनल का नाम हो गया है अब आईटी एग्जाम स्टडी। तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि आईए एग्जाम गाइड हमने जो चैनल बनाया था वो आईए एग्जाम की जो प्रिपरेशन हमने करवाई थी, तो उस टाइम हमने आप सभी को छोटे छोटे वीडियोस और कंटेंट के थ्रू आपको हमने एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत सारी हेल्प यहाँ से हमने की थी। तो फिर से हम ये चाह रहे हैं कि अब कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी जो कि आप सभी को पता है बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम आपको यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। उन वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि किस किस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक से कहां से किस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बनता है, ताकि आप शॉर्ट वीडियो हमारे सारे देखकर ये देख सके कि किस किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और हम आपको यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो अभी अपने पास वैकेंसी आने वाली है कंप्यूटर टीचर की, जिसका वेट स्टूडेंट्स कहीं सालों से कर रहे थे। तो पहली बार राजस्थान में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है। तो उस वैकेंसीज के बारे में जो भी अभी तक के अपडेट्स है कि क्या क्या उसमें होने वाला है, कब तक वैकेंसी आने वाली है, सब कुछ आपको बताएंगे। हमारे साथ है चंदन सर, वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके यहाँ पे आपको बताएंगे। वेलकम चंदन सर। हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम स्टडी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर प्लीज इस वैकेंसी के बारे में अपडेट दीजिए, सही क्या है गलत क्या है ये बताइए, और किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, कब तक वैकेंसी आ जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है इस वैकेंसी के लिए। तो बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं ऑलरेडी इस बारे में, बट कहीं ना कहीं आप लोग सेटिस्फाई नहीं है अभी भी। तो मुझे लगा कि आपको एक वैकेंसी के बारे में एक अपडेट शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए जहां से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ों को वापस से। तो बहुत टाइम से हमारा था कि हम इस चैनल पे वापस से वीडियोज अपलोड करें और वापस से इस चैनल को कंटिन्यू करें, बट कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ व्यस्तताएं थी। और बाकी हम काफ़ी लंबे टाइम से, बिल्कुल 5 से 6 महीने हो चुके हैं हमें इस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करते हुए, आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो के साथ आपके सामने हैं और अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे इस चैनल पर जो कि आपको इस प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्यूटर टीचर, राजस्थान कंप्यूटर टीचर 2021 की। तो वैकेंसी कब तक आएगी, सबसे बड़ा सवाल है कि वैकेंसी कब तक आएगी। बट बिलीव मी, वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। मैं श्योर नहीं हूं कि कब तक आ जाएगी, मैं भी एक टेंटेटिव टाइम फ्रेम आपको बताऊंगा और जो मुझे लगता है और उसका रीजन भी बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है, राइट। क्योंकि काफी टाइम से जो हमारा हाई कोर्ट है वो इस वैकेंसी को लेकर लगातार राज्य सरकार से बात कर रहा है, पूछ रहा है। राज्य सरकार कई बार अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है कोर्ट के सामने कि वो इस वैकेंसी को लेके कहां तक पहुंची, क्या क्या उसने प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कैडर की। कैडर क्या होता है दोस्तों? कैडर वो होता है कि कितनी पोस्ट वैकेंट है पूरे राजस्थान में। सेकंड चीज, उसकी क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है, उसमें कौन कौन लोग एलिजिबल है उस वैकेंसी के लिए। थर्ड चीज, उसका पे स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, आपको कितनी सैलरी उसमें मिलने वाली है उसके बाद। तो इस तरह की तमाम चीजें वैकेंसी से रिलेटेड और साथ ही उसके रूल्स, वो सारी चीजें वहां पे उस कैडर क्रिएट करते हैं उस टाइम पे डिफाइन की जाती है। तो अभी कैडर क्रिएट नहीं हुआ है वैकेंसी का, लेकिन बहुत जल्द कैडर क्रिएट होने वाला है। बिकॉज अभी 4 दिन पहले हाईकोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, उसके एडवोकेट उन्होंने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है कि हम 15 तारीख तक ये सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर 15 तक नहीं ना तो 20 से 25 तक आपके कैडर क्रिएशन का काम कंप्लीट कर लेगी गवर्नमेंट, और उसमें आपको पता चलेगा कि टोटल कितनी राजस्थान में कितनी पोस्ट वैकेंट है और कितने की वैकेंसी वो निकाल सकते हैं। नाउ फर्स्ट चीज आपके पोस्ट के बारे में हो गई बात। अब सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है कि कब तक वैकेंसी आएगी। तो पोस्ट क्रिएशन के बाद लगभग 1 महीना उस प्रोसेस में लगता है मिनिमम। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलें कि अगर आप 20 तारीख को अगर आपका कैडर क्रिएट हो रहा है तो एटलीस्ट आप 20 अप्रैल पकड़ के चलें, 20 से 25 अप्रैल, 30 अप्रैल, यानी कि ऑलमोस्ट 30 अप्रैल के लास्ट वीक में आपको वैकेंसी मिल सकती है। आई एम नॉट श्योर, बट एक टेंटेटिव टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूं कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आपकी वैकेंसी आ चुकी है। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने भी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा था, तब कहा था कि हम 1 महीने में भर्ती की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेंगे और नोटिफिकेशन जारी कर देंगे विदिन 1 मंथ। तो विदिन 1 मंथ ना मान के अगर हम बात करें तो अप्रैल के लास्ट वीक तक आपके वैकेंसी आपके सामने आ सकती है, राइट। बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर पे क्वालिफिकेशन, कि कौन कौन इसमें एलिजिबल रहेगा इस वैकेंसीज के लिए। तो बात करें सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की दोनों की, तो जो शिक्षा निदेशालय ने जो अनुशंसा भेजी थी गवर्नमेंट को, राजस्थान गवर्नमेंट को, उसके अकॉर्डिंग तो ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में वो सेकंड ग्रेड के लिए अलाउ है, और साथ ही थर्ड ग्रेड के लिए भी उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या आईटी में इसको अलाउ किया है।
बाकी अभी जब फाइनल कैडर बनेगा तो उसके बेसिस पे आपको क्लियर होगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। बट फिर भी अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो जहां तक जो सेंट्रल का, अगर सेंट्रल को फॉलो करते हैं, सेंट्रल का जो क्राइटेरिया अगर उसको फॉलो करें तो सेंट्रल के क्राइटेरिया में ये होता है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके पीजी डिग्री होनी चाहिए, सेकंड ग्रेड के लिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और थर्ड ग्रेड के लिए 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर भी चलता है जहां तक है। बट राजस्थान में क्या रूल्स बनेंगे क्या नहीं बनेंगे कैडर क्लियर होने के बाद पता होगा। तो मैं भी इसमें श्योर नहीं हूं कि पीजीडीसीए ए लेवल ओ लेवल अलाउ होंगे या नहीं होंगे, बट होपफुली अलाउ करने चाहिए। क्योंकि सेंटर में अलाउ है। तो अभी तक आपको निराश होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने पीजीडीसीए किया हुआ है, जिन्होंने जो ए लेवल ओ लेवल है, क्योंकि जहां तक है जो मुझे लग रहा है सेंट्रल की जो क्राइटेरिया है उनको फॉलो करते हैं तो आपको अलाउ किया जाएगा इस वैकेंसी में थर्ड ग्रेड के लिए। बात करें जो थर्ड चीज है ईसी वालों को भी डाउट है कि क्या हमें एलिजिबल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा कंप्यूटर टीचर के लिए। तो मैं बता देता हूं उन्हें कि जो शिक्षा निदेशालय द्वारा जो अनुशंसा भेजी गई है उसमें तो आपको कहीं भी अलाउ नहीं किया गया है और ना मुझे भी यही लगता है कि शायद इसी वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी में। तो मुझे लगता है कि आपके क्वालिफिकेशन को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मैं वापस से बता देता हूं कि कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री ली है, चाहे वो बीसीए हो चाहे बीएससी आईटी हो, तो आप अलाउ हैं, राइट। सेकंड चीज, अगर बात करें, अगर आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से बीटेक किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने अगर एमसीए किया हुआ है, एमएससी आईटी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं ये सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, दोनों थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? एग्जाम पैटर्न अभी तक जब तक कैडर फाइनल नहीं होता तब तक एग्जाम पैटर्न भी आपका फाइनल नहीं है। बट जो लगता है, जो मुझे लग रहा है उस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से आपको एग्जाम पैटर्न मिल सकता है। फर्स्ट तरीका तो ये हो सकता है कि 70-30 का रेशो मिल सकता है आपको, राइट। या ये रेशो 60% और 40% भी हो सकता है। 60 और 70 जो है वो आपका है आईटी का, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें, और ये है इसमें आपकी जीके आ जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ्स आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, ये सारी चीजें आपके 30 to 40% जो सिलेबस है उसमें आएगी। एक पैटर्न तो ये फॉलो हो सकता है। अगर मैं सेकंड पैटर्न की बात करूं, जो कि सेकंड पैटर्न लगभग जितने भी सेंट्रल की वैकेंसीज हैं टीचर्स टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो केवी की ले लो, चाहे आप नवोदय की ले लो, चाहे वो फिर आप डीएसएसबी की ले लो, दिल्ली गवर्नमेंट की, तो इन सभी में क्या पैटर्न फॉलो होता है? इसमें दो पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर आपका ये वाला पोर्शन होता है जिसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस वगैरह आती है, और सॉरी इसमें इंग्लिश भी आप ऐड कर लीजिए, इंग्लिश, ये सारी चीजें इसमें फर्स्ट पेपर में आएंगी। जो सेकंड पेपर होता है वो डेडिकेटेड होता है पूरा आपका कंप्यूटर का। तो इन दोनों में से कौन सा पैटर्न गवर्नमेंट फॉलो करने वाली है, ये सारा कुछ कब क्लियर होगा? जब आपका कैडर कंप्लीट हो जाएगा और आपके वैकेंसी आउट होगी, उसमें पता चलेगा कि कौन सा कैडर, कौन सा पैटर्न वो फॉलो कर रही है एग्जाम के लिए। बट जहां तक मुझे लगता है जितनी भी बाकी वैकेंसीज है उसकी तरह आपके राजस्थान में ये वाला पैटर्न फॉलो होना चाहिए, और सेंट्रल में भी जो जितनी भी वैकेंसी है उसमें यही पैटर्न फॉलो होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, जो हमारा लास्ट पॉइंट है जिसको सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो है सिलेबस। सिलेबस क्या क्या रहने वाला है? तो सिलेबस में फ्रेंड्स वही फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पेपर में मैंने आपको बताया कि जिसमें राजस्थान की जीके आपको ऑलमोस्ट मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर आपको मिलेगी, साइंस आपको मिलने वाली है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स आपको मिलने वाली है, और रीजनिंग। अब इनमें से लगभग जहां तक मुझे लगता है 20% का ईच सब्जेक्ट वेटेज रहने वाला है फर्स्ट पेपर में। और सेकंड पेपर की मैं बात करूं, अब जो सेकंड पेपर है मैं दोनों एग्जाम के लिए मैं अलग अलग बताऊंगा, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको सिलेबस क्लियर करवा देता हूं कि कौन कौन सा सिलेबस आ सकता है आपके। तो सेकंड पेपर के लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है? अगर मैं बात करूं फर्स्ट पेपर, थर्ड ग्रेड टीचर की, तो थर्ड ग्रेड टीचर का जो सिलेबस रहेगा वो ऑलमोस्ट जो आपके आईए का सिलेबस था वो रहेगा, और उसमें थोड़ा सा एड ऑन होगा।
20-25% उसमें एड ऑन होगा, यानी कि थोड़ा सा डीप में आएगा। उसमें खाली ओवरव्यू था। जैसे कि मैं बात करूं फर्स्ट फंडामेंटल में कंप्यूटर की हिस्ट्री, इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। इसके बाद बात करें कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन, जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है वो, सिस्टम आर्किटेक्चर है वो। देन उसके बाद मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पोर्ट कनेक्टर्स, ये सारी चीजें आपकी किसमें आएंगी? फंडामेंटल में। सेकंड पेपर में बात करूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स हो गए, राइट। नंबर सिस्टम हो गया, लॉजिक गेट्स हो गए, ये सारी चीजें आपकी किसमें आएंगी? इसमें। थर्ड अगर मैं बात करूं डी के बाद, तो देन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे बेसिक्स, यानी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। देन उसके बाद आपके बात करें, थोड़ा सा डीप में जाएगा वो इसमें, तो प्रोसेस एंड थ्रेड्स क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, प्रोसेस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। देन उसके बाद पेजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट में। इसके बाद अगर बात करें तो डिवाइस मैनेजमेंट है। तो थोड़ा सा यहां तक वो एक ओवरव्यू के रूप में जा सकता है, थोड़ा सा डीप में, थर्ड ग्रेड के में। इससे ज्यादा डीप में नहीं जाएगा ओएस में। इसके बाद लिनक्स भी इसमें आएगा। बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ पे डीसीएन, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के अंदर आपको बहुत सारा लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, बट मैं बात करूं सिंपल, आपके नेटवर्क्स हो गए, मीडिया हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड और अनगाइडेड दोनों तरह के, एंड उसके बाद टोपोलॉजी होगी। टोपोलॉजी के बाद बात करें हम तो मॉडल्स हो गए दोनों, ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी। देन उसके बाद प्रोटोकॉल्स हो गए इनके सारे। देन इसके बाद IPv4 एंड IPv6 हो गया, एड्रेस क्लासेज हो गई। तो ये सारी चीजें आपके थर्ड ग्रेड में कवर होने वाली है। सेकंड ग्रेड में थोड़ा डीप में चला जाएगा, जिसमें एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। फिफ्थ बात करें हम, इसके बाद डेटाबेस, राइट। डेटाबेस में भी ज्यादा डीप में नहीं जाएगा। डेटाबेस में डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, स्कीमा क्या होती है। देन उसके बाद डेटाबेस का के फंक्शंस क्या क्या हैं, किस तरह के कितने टाइप्स होते हैं डेटाबेस के, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, हायरार्की मॉडल। उसके अलावा बात करें हम अगर आगे, तो एसक्यूएल के बारे में बेसिक्स पूछेगा। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन पूछेगा आपसे, फंक्शनल डिपेंडेंसी पूछेगा आपसे, कौन कौन सी कीज होती हैं उसमें, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपकी किसमें आएंगी? डेटाबेस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेशन एंड MS ऑफिस। कंप्यूटर ऑपरेशंस में कंप्यूटर के जो हम बेसिकली ऑपरेट करते हैं, जिसमें कि आपका GUI आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, स्टेटस बार क्या होती है, टास्क बार क्या होती है, आइकन्स क्या होते हैं, फाइल फोल्डर डायरेक्टरी क्या होती है। उसके अलावा अगर उसको पर्सनलाइज हम करते हैं सिस्टम को, वो क्या होता है, बूटिंग सीक्वेंस क्या होती है, किस तरह से बूट होता है सिस्टम, विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीजें किसमें आती है? कंप्यूटर ऑपरेशंस में आती है, राइट। उसके बाद बात करें हम MS ऑफिस की, जिसमें आपके चारों चीजें आ गई। MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया और एक्सेस हो गया, राइट। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग या डेटा प्रोसेसिंग इसी में आती है, फाइल एडिट टाइप इसी में आता है। ये सारी चीजें आपके इसमें कवर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर एंड सी प्रोग्रामिंग। डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या पूछेगा वो आपसे? डेटा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है, टॉप डाउन कैसे होता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। देन बात करें हम डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गई, इनके बेसिक्स पूछ सकता है। ज्यादा आपको सॉर्टिंग और सर्चिंग में कुछ एल्गोरिथम्स हैं, उनके बारे में ओवरव्यू पूछ सकता है, ज्यादा डीप में नहीं जाएगा यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि थर्ड ग्रेड है। देन सी प्रोग्रामिंग में कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग आएगी, कोई से भी कहीं से भी वो पूछ सकता है सी प्रोग्रामिंग में, जो पॉइंटर तक का कॉन्सेप्ट है। फाइल हैंडलिंग भी पूछा है उसने आईए में, तो सी प्रोग्रामिंग तो कंप्लीट ही पढ़नी है आपके, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें C++ एंड ऊप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेज क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, उसके अलावा
एब्स्ट्रैक्ट एंड वर्चुअल क्लासेज क्या होती है, ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट में आती है, जिसमें केवल ओवरव्यू पूछेगा, वो ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाएगा ओप्स में, राइट। अगर बात करें हम नेक्स्ट वेब एंड मल्टीमीडिया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वेब, ठीक है, वेब में वेब क्या होता है, राइट, www क्या होता है, URL URI क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंटरनेट, वेब ब्राउजर्स, सर्च इंजन्स, ये सारी चीजें क्या होती है। देन उसके बाद बात करें तो वेबसाइट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें आती है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, HTML क्या होती है, DHTML क्या होती है, CSS क्या होती है, इसमें कौन कौन से टैग्स होते हैं, किस तरह से उनको यूज किया जाता है, राइट। मल्टीमीडिया की बात करें तो मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग आ गया, कौन कौन से फॉर्मेट्स, फाइल फॉर्मेट्स होते हैं मल्टीमीडिया में, राइट, उनको किस तरह से यूज किया जाता है। उसके बाद इमेज, कितने प्रकार की इमेज होती है, उनके कौन कौन से यूजेज होते हैं, वीडियो के कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, ये सारी चीजें आपके मल्टीमीडिया में आती है, राइट। उसके अलावा अगर आपकी बात करें तो पिक्सल्स, पॉइंट्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से इसमें सिस्टम्स आते हैं पिक्सल्स के बेसिस पे, ये सारी चीजें आने के बाद लास्ट पॉइंट आपकी जो इसमें बचता है वो है सिक्योरिटी, IT सिक्योरिटी, राइट। IT सिक्योरिटी में थ्रेड्स क्या होती हैं, वायरसेस क्या होते हैं, राइट, उनके लिए एंटीवायरसेस क्या होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है कंप्यूटर में, किस के थ्रू आप आपके जो सिस्टम में अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी, इसमें। और ज्यादा इसमें अगर बात करें तो इसी में, अगर वैसे तो इसी में आ सकता है ई कॉमर्स। देन मेजर डेवलपमेंट्स इन IT में राजस्थान में कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं वो लास्ट पॉइंट के रूप में इसी में डाल सकता है, या मैं अलग से बोल देता हूं उसको। तो ये बेसिकली जो सिलेबस रहेगा ये रहेगा आपका 3rd ग्रेड का टेंटेटिव सिलेबस है ये, जो मुझे लगता है जहां तक है। बाकी आपको ये डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा PDF के फॉर्म में, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के में। एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वेबसाइट है itexamstudy.com। आप इस पे जाइए, विजिट कीजिए, और इसमें जब आप वैकेंसी अपडेट्स में जाएंगे तो वैकेंसी अपडेट्स के अंदर आपको वहां पे सिलेबस का एक अलग से एक पोस्ट मिल जाएगा, उसको खोलेंगे तो उसमें डाउनलोड का लिंक होगा, जहां से आप सिलेबस को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, राइट। और जहां तक मुझे लगता है 90% यही सिलेबस रहने वाला है आपका, कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा जैसे वैकेंसी आती है, सारी चीजें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजों के बारे में। तो नाउ अब बात करते हैं 2nd ग्रेड के सिलेबस के लिए। दोस्तों 2nd ग्रेड का सिलेबस लगभग सेम ही रहने वाला है, बट डीप में सारी चीजें एक्सेस में होंगी, राइट। वही सबसे पहले अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करें तो फंडामेंटल हो गया आपका। फंडामेंटल में जो सारी चीजें मैंने बताई थी वही आपको हो जाएंगी। 2nd डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इसमें थोड़ा सा डीप में आएगा इस बार, राइट। 3rd में बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम, अगेन ये भी डीप में आएगा, इसमें सारी चीजें प्रोसेस मैनेजमेंट आपका, शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग, इसकी जो एल्गोरिथम्स हैं वो सारी आएंगी। डिस्क मैनेजमेंट आपका पूरा आएगा इसमें आपका मैनेजमेंट आएगा, मेमोरी मैनेजमेंट आएगा। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। 4th अगर हम बात करें वही कंप्यूटर ऑपरेशन एंड MS ऑफिस, अगेन ये लगभग सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड में। बात करें नेक्स्ट की DCN, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ये थोड़ा सा डीप में आपको मिलने वाला है इसमें, और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें ऐड हो जाएंगे, जिसमें कि राउटिंग क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है, मैसेज पासिंग क्या होता है, किस तरह से होता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स उसमें यूज में आते हैं, जो TCP IP की जो चारों लेयर है उनकी जो डिटेल फंक्शनलिटी है वो क्या क्या होती है, वो सारी चीजें इसमें आने वाली हैं आपकी। 6th में बात करूं तो DBMS डेटाबेस, राइट। डेटाबेस में वही सारी चीजें, नॉर्मल फॉर्म्स आ गई आपके, नॉर्मलाइजेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई आपके कंकरेंसी कंट्रोल आएंगे, इसमें एसिड प्रॉपर्टी आएगी, इसमें ट्रांजैक्शंस आएंगे आपके, इसमें जो SQL है वो काफी डीप में आपके आएगा, इसमें कि आपके सारी चीजें जितनी भी तीनों तरह की क्वेरीज होती है, DDL, DML और DCL, वो डिटेल में आपके पूछ जाएंगी। 7th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपके हो गया ये डेटा स्ट्रक्चर एंड C, राइट, जो कि मैंने भी बताया। डेटा स्ट्रक्चर में डीप में आपको मिलने वाली सारी चीजें, शॉर्टिंग, सर्चिंग की एल्गोरिथम्स मिलने वाली हैं आपको डिटेल में। उसके अलावा आपको ट्रीज मिलने वाले हैं, ग्राफ्स भी इसमें मिल सकता है, ग्राफ आपके स्पैनिंग ट्री, एवियल ट्री क्या होता है, B+ ट्री क्या होता है, B ट्री क्या होता है, ये सारी चीजें आपके इसमें डेटा स्ट्रक्चर में पूछी जाएंगी। साथ ही C कंप्लीट जहां तक फाइल हैंडलिंग तक,
एट थे आपके ओप्स। ओप्स की अगर मैं बात करूं तो अब यहां पे थोड़ा डीप में पूछेगा वो आपसे ओप्स। ओप्स में यहां पे जावा भी आ सकती है, C++ एंड जावा दोनों के कॉन्सेप्ट आपसे यहां पे पूछेगा, राइट। अगर जावा की बात करूं तो ज्यादा जावा में ज्यादा डीप में नहीं जाएगा, बट वो एटलीस्ट आपसे इंटरफेस क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा एप्लेट सर्वलेट और एप्लेट्स क्या होते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं जो जावा में है, जावा के सिंटेक्स आपसे पूछ सकता है, जावा के कीवर्ड्स आपसे पूछ सकता है, राइट। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना है आपको, क्योंकि जावा भी इसमें आएगी। नेक्स्ट इसमें एक लैंग्वेज और ऐड हो सकती है जो थर्ड सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसमें, वो मुझे लगता है विजुअल बेसिक, बिकॉज कहीं ना कहीं ये 11th के सिलेबस में है विजुअल बेसिक, आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, बट विजुअल बेसिक आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, राइट। तो विजुअल बेसिक के बारे में आपको कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करें हम वेब एंड मल्टीमीडिया, अगेन यहां भी आएगा और सेम सारी चीजें, आईटी सिक्योरिटी यहां भी आएगा और वही मेजर डेवलपमेंट्स इन आईटी में कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट्स में राजस्थान में। तो ये आपका टेंटेटिव सिलेबस रहने वाला है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के टीचर के एग्जाम के लिए। अब आपका इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो इस एग्जाम से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी सारी क्वेरीज एक वीडियो पर्टिकुलर डेडिकेटेड इसी के लिए बनाऊंगा, जिसमें आपकी सारी क्वेरीज में लेके आऊंगा और उनको सॉल्व करूंगा, और जहां तक मैं वो सेशन लाइव लूंगा, जिससे कि आपका उस टाइम पे इंटरेक्शन हो सके और उस टाइम पे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सको, राइट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियोस की। अब आपको रेगुलर चैनल पे वीडियोस मिलने वाले हैं, और मैं और विनोद सर मिलकर आपको यहाँ पे कंप्लीट गाइड करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, और ए से लेके जेड तक जितनी भी चीजें हैं कंप्यूटर की, वो आपको सारी यहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें आपके बहुत अच्छे से आपको हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। देन उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे, उनको भी मैं यहाँ पे साथ के साथ बताऊंगा, राइट। देन उसके बाद आपको एमसीक्यू का एक सेशन अलग से एमसीक्यू का होगा, जिसमें आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपका एक मॉक टेस्ट होगा वो एक तरह से, राइट। तो ये सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं, हमने प्रिपेयर किया है पूरा करिकुलम, उसके हिसाब से हम स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू click on red button, subscribe and share this video with your friends and all the people who are preparing for this. Thank you.